गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ क्लासेस खीरली। हम सीबीएसई और आरबीएसई दोनों पैटर्न के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। जो हमारे चैप्टर चल रहे हैं वो एनसीईआरटी के नंबर वाइज चल रहा है। एनसीईआरटी में जो होता है उसके नंबर अकॉर्डिंग चल रहा है। क्लास 9th में आज हम नया न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा? नंबर सिस्टम, जो एनसीईआरटी में चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, चैप्टर जो फर्स्ट है वो क्या है? नंबर सिस्टम। हमने सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। सेकंड चैप्टर में जो था पोलोनिमियल, उसके लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में एक डिस्क्रिप्शन में कुछ 9-10 क्वेश्चंस का कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के नाम से, ग्रोथ क्लासेस के नाम से कुछ क्वेश्चन दिए गए थे। ठीक है, याद होगा तुम्हें, तुमने देखे होंगे, और जो देख रहा है उन्होंने वो सॉल्व भी किए होंगे। और जो सॉल्व कर रहे हैं उनको मैं फिर से इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूं कि उन्हें ये सैटरडे 7 PM तक मुझे सबमिट कराना है, पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड करना है। कब करना है? कब तक करना है? सैटरडे 7 PM तक पर्सनली। ठीक है, पर्सनली व्हाट्सएप करना है सैटरडे 7 PM तक। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं न्यू चैप्टर पे। न्यू चैप्टर में क्या है? नंबर सिस्टम। पहले नंबर के बारे में जानना है, फिर उसके सिस्टम के बारे में जान लेंगे। पहले नंबर्स क्या क्या नंबर्स, जैसे हमने लास्ट क्लास में हमने कई बार क्लासेस में पढ़ा है। हमने ये 6 में पढ़ा है, 7th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है। सॉरी 9th में तो हम पढ़ रहे हैं। क्या है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कुछ इस तरीके के नंबर्स हम पढ़ने वाले हैं। देखो, मैंने तुमसे कहा था कि यदि हो सके तो क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट वीडियो जो है वो अच्छे से देख लें एक बार। उससे क्या होगा, जैसे तुम उसे देखोगे थोड़ा बहुत सीख जाओगे। मैंने ये कहा था। अब यदि जिसने नहीं देखी तो कोई बात नहीं, देखना है तो देख लेना, और अभी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको देख लो। ठीक है, क्या है? जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ नेचुरल नंबर्स की। अच्छा, मैं नंबर्स की बात करता हूँ पहले। किसकी? नंबर्स की। क्या होते हैं नंबर्स? जो हम बात करते हैं, जिस नंबर्स की बात करते हैं, जैसे -3, 2, 5/3, 0, 1/0, 2, 2/3, -7, +7, 8, -4/8। हम इस तरीके के कई सारे नंबर्स पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या है कि नंबर्स हैं, कुछ भी लिख दिया हमने, नंबर्स हैं। अब इनको एक कैटेगरी में चेंज डाल देना, किसी एक कैटेगरी में इंक्लूड कर देना। जैसे सबसे पहले मैंने लिया नेचुरल नंबर। क्या लिया? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कहाँ तक जाएंगे ये हमें नहीं पता। तो एक सेट बन गया, कहाँ से? 1 से लेके इंफिनिटी तक का। तो वो सेट को मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एंड सो ऑन। समझ में आया? एक सेट बन गया कुछ नंबर्स का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एंड सो ऑन। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो ये नेचुरल नंबर्स है इनको डिनोट किया जाता है। दे इट आर नेचुरल नंबर्स डिनोटेड बाय इज नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय आर डिनोटेड बाय कैपिटल N। एंड फॉर निखिल सर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, आर डिनोटेड बाई एन, कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर्स को। कौन कौन से नंबर होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। अच्छा, इसके बाद सेकंड मैं लेता हूं होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। मतलब एक सेट बन गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी सेट को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? यदि हमने नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दिया जाए तो ये क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स बन जाते हैं। नेचुरल नंबर के अलावा यदि उसमें 0 भी आ जाए तो वो क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। 0 और n क्या हो गए? होल नंबर्स हो गए। अच्छा, n तो क्या है? नेचुरल नंबर्स। 0 क्या है? एक एक्स्ट्रा नंबर। दोनों को इंक्लूड करने के बाद ये जो डिनोट किए जाते हैं, ये होल नंबर्स आर डिनोटेड बाय W। किससे डिनोट किया जाता है?
W से डिनोट किए जाते हैं होल नंबर्स। अच्छा हमें समझ में आ गया, ये तो इंफिनिटी तक जाते हैं। इसके बाद आते हैं इंटीजर। इंटीजर्स कौन से होते हैं? कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, जीरो भी होती है। देखो होल नंबर्स के साथ साथ, होल नंबर्स को लिया मैंने, ठीक है, होल नंबर्स के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर लिया। जैसे एंड सो ऑन तो इधर चलता रहेगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इधर भी एंड सो ऑन, उधर भी एंड सो ऑन, कहीं तक भी जा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको चेंज करके लिख सकते हैं। देखो ये तो नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। किसी के माइंड में ये आ रहा है कि जीरो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? जीरो के पास कोई साइन नहीं होता, नेगेटिव पॉजिटिव उसको तो जैसा बनाना होता है, हमारी मर्जी होती है, जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकता है, ठीक है। समझ में आया? ये सेट किसका है? नेगेटिव नंबर्स का, पॉजिटिव नंबर्स का और जीरो का। और इसको हम डिनोट करते हैं किससे? आई से, जेड से। इंटीजर्स आर डिनोटेड बाई जेड। इंटीजर्स आर डिनोटेड बाई जेड। अच्छा यहां तक हमें समझ में आ जाना चाहिए। अब इसके बाद देखो, इनको नंबर लाइन पे शो करने में किसी को प्रॉब्लम है क्या? 1 2 3 4 को, 0 1 2 3 4 को या -2, इनको किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होती। यदि हम जब डिनोट करते हैं तो एक फिक्स डिस्टेंस लेते हैं, जो एक लाइन बनाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पे डिनोट करते हैं 1 सेंटीमीटर का इंटरवल लेता है। जो इंटरवल लेते हैं ये होता है कार्टेशियन सिस्टम। क्या होता है? कार्टेशियन सिस्टम, जिसमें हम एक फिक्स डिस्टेंस लेते हैं, फिक्स स्पेस लेते हैं 1 सेंटीमीटर। अच्छा इसके बाद देखो, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? इंटीजर्स के बाद पढ़ना है हमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। कुछ रियल नंबर्स के बारे में बता देता हूँ। मैंने कहा था उन्हें पढ़ने के लिए, पर लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन कोई बात नहीं पढ़ा तो इसको डिनोट करते हैं आर से। और इसके अंदर इरेशनल और रेशनल 2 टाइप्स के नंबर होते हैं। रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जो अभी हमने जितने भी नंबर्स पढ़े थे ना, नेचुरल, होल नंबर्स, इंटीजर, ये सारे रेशनल नंबर थे, ठीक है। इरेशनल हमें कुछ अलग करना है। अब रेशनल नंबर के बारे में देखते हैं क्या है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो होते हैं, दीज आर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। जो हम इनको नंबर्स को देखते हैं वो हमेशा P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। रिटर्न एज या इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, ठीक है। P अपॉन Q की फॉर्म में तो लिख दिया, पर लेकिन यहाँ कंडीशन होती है कि वेयर, सबको पता है ये कंडीशन, Q इज नॉट इक्वल टू 0, पता ही नहीं पता। पर लेकिन इनके साथ साथ एक और कंडीशन होती है क्या? एंड P Q R इंटीजर्स। क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स का मतलब कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकता है, जीरो भी हो सकती है, पर लेकिन क्यों जीरो नहीं हो सकता ये तो हम पहले ही बोल चुके कि क्यों जीरो नहीं हो सकता। और पी और क्यू क्या होंगे? इंटीजर्स। जैसे कोई एग्जांपल मैंने लिया 3 अपॉन 5, क्या 3 इंटीजर नहीं है? क्या 5 इंटीजर नहीं है? क्या बन गया? 3 अपॉन 5। 2 अपॉन 7 -3 अपॉन 5, 5 अपॉन -7। देखो ऊपर भी नेगेटिव, नीचे भी नेगेटिव, दोनों ऊपर नीचे दोनों साइड नेगेटिव। -3 अपॉन -7, ये सारे क्या हैं? रेशनल नंबर्स हैं। एक मैंने लिखा एग्जांपल 0, क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ, क्योंकि इसके अपॉन में क्या है? 1। और क्यों की जगह पे क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। और यही क्या है? रेशनल नंबर। यदि मैंने लिखा 5 अपॉन 0, तो क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ क्यू की वैल्यू क्या हो गई? 0।
क्योंकि वैल्यू 0 होने से रेशनल नंबर क्यों नहीं है, इसका रीजन देखते हैं। देखो ये रीजन मैंने क्लास 10 को तो नहीं बताया, लेकिन तुम्हें बता रहा हूं। क्या होता है जब किसी नंबर में 0 का डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब 0 की टेबल कौन कौन जानता है? 0 की टेबल 0 1 जा 0, 0 2 जा 2 0, 0 3 जा 3 0, 0 4 जा 4 0, कुछ ऐसा कुछ नहीं। हम 0 की टेबल लिखेंगे तो उसमें 0 ही 0 आएंगे, उसके अलावा कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा। तो 0 0 0 कई सारे 0 आएंगे। अच्छा ये नंबर कौन से नंबर पे आएगा? सपोज करो यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो ये कब आएगा? जब 0 की टेबल बोलेंगे तो 0 ही आएगा। तो कितनी भी बोल लो इंफिनिटी तक 0 ही आना है, आएगा ही नहीं। तो इसको हम किससे डिनोट कर देते हैं? इंफिनिटी से डिनोट कर देता है। जब किसी नंबर के अपॉन में किसी नंबर में डिवाइड किया जाता है 0 का, तो इंफिनिटी बन जाता है, मतलब वो अनडिफाइंड बन जाता है, अनडिफाइंड बन जाता है वो नंबर, क्योंकि इंफिनिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते। यदि मैं यहाँ लिखूं इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो क्या कह सकते हैं? इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी कभी नहीं कह सकते। क्या पता ये दूसरा वाला इंफिनिटी हो और ये उससे भी बड़ा इंफिनिटी हो सकता है ना। सपोज करो हम लिख रहे 5 इक्वल टू 6, अब 5 की वैल्यू हमें पता नहीं, x है, तो x इज इक्वल टू x लिख सकते हैं कि यहाँ से दूसरा x आ गया, तो ऐसे ही वो इंफिनिटी। तो अलग अलग इंफिनिटी हो सकता है, ठीक है। यहाँ हमें कंफर्म नहीं पता होता कि हम कौन सा इंफिनिटी, कौन की वैल्यू क्या है। इंफिनिटी की वैल्यू पता हो तो हम ये भी फिक्स कर दें। अच्छा इसका मतलब समझ में आ गया, ये इंफिनिटी हो गया, मतलब 0 आने से क्या हो जाता है? वो अनडिफाइंड हो जाता है। और जो नंबर अनडिफाइंड हो जाता है, जो इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, वो क्या होता है? इरेशनल नंबर। जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सके वो तो रेशनल, और जो नहीं लिखे जा सके वो इरेशनल। जैसे √2 लिखा मैंने, ठीक है, क्या लिखा? √2। अब ये रेशनल है इरेशनल है? देखो नंबर तो ये इरेशनल है, कैसे पता? क्योंकि इसके अपॉन में 1 बनाओ नहीं बनाओ कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ p इंटीजर नहीं है। p इंटीजर है क्या? p अपॉन p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए थे। लेकिन यदि मैं इसके अपॉन में 1 लगाऊंगा, चलो q की कंडीशन तो फिर भी फॉलो कर रही है, पर लेकिन p की कंडीशन फॉलो कर रही है क्या? p इंटीजर है क्या? नहीं है। यदि p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा तो इसका मतलब वो क्या है? इरेशनल नंबर है। जैसे मैंने पाई लिखा, पाई की वैल्यू जानते हो ना, 3.14 या फिर 22/7, जानते नहीं जानते? ये जो पाई है क्या ये रेशनल है या इरेशनल है? तो हमने कहा इरेशनल है। क्यों है? क्योंकि इसको हम ज्यादा से ज्यादा पाई अपॉन 1 लिख सकते हैं, या यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन पाई इंटीजर नहीं है, और जब इंटीजर नहीं है तो p की वैल्यू इंटीजर नहीं है, तो इस फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, और इस फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, तो इसका मतलब क्या है? इरेशनल नंबर है। समझ में आई बात? अच्छा मैंने अब क्वेश्चन को थोड़ा सा तुम्हें घुमाने के लिए ये पूछ लिया, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना, मैं कंफ्यूज करने की तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर लेकिन नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? देखते हैं। मैंने लिखा √3 और इसकी वैल्यू 1.732। बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं, सब जानते हैं ऑलमोस्ट कि √3 1.732। क्या ये इरेशनल नंबर है? हाँ यस, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर। अच्छा ये इरेशनल नंबर है? मेरे को तो नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? 1732 को 1/1000 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अच्छा ऐसा लिख सकते हैं, तो फिर ये कैसे इरेशनल हो गया? ये तो रेशनल है। अब हो गए हम कंफ्यूज कि अभी तो इरेशनल था, ये रेशनल है, दोनों इक्वल हैं, तो ऐसा कैसे कि रेशनल रेशनल की इक्वल हो जाए? तो हमें जानना है कि जो अंडर रूट वाले नंबर्स होते हैं, ऐसे ऐसे अंडर रूट नंबर जिनके अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आता है, जैसे 4 आ गया तो कन्वर्ट होकर 2 बन जाएगा। ऐसे स्क्वायर नंबर, ऐसे अंडर रूट जिनके अंदर प्राइम नंबर हो या फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो, सिर्फ इतना याद रखो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, जैसे 16 ना हो, 4 ना हो, 9 ना हो, 225 ना हो, ये नंबर्स ना हो, इस तरीके के नंबर्स नहीं हो, तो ये इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन इनकी वैल्यू, इनकी जो वैल्यू हम सपोज करते हैं, क्या √3 की वैल्यू बिल्कुल राइट है? नहीं है। √3 की वैल्यू निकाल के देखना, ऐसे कैलकुलेटर से निकाल के देखना या फिर ऐसे निकाल के देखना, बहुत बड़ा आता है 1.732 और कई सारे नंबर्स आते हैं, पर लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ 1.732 को ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, 1.732 को ही ले लेते हैं, हम इसको सॉल्व नहीं करते हैं, इसको बड़ा सा नंबर नहीं लेते हैं, हमें सिर्फ इतने से काम चल जाता है।
तो इसलिए जब हम इतने से काम ले लेते हैं तो इतना सा नंबर तो हमेशा रेशनल नंबर होगा। और यदि मैं बात करूं इसके आगे सॉल्व होने की, ये नंबर इस तरीके का नंबर बन जाए कि आगे आता जाए, आगे आता जाए, आगे आता जाए, और नंबर्स 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 नंबर्स, और कंडीशन ऐसी बन जाए कि हमें लास्ट में कहना पड़ जाए कि ये तो इरेशनल ही है। वो कंडीशन कब आएगी? जब देखो कभी हम डिवाइड करते हैं और वो डिवाइड कंप्लीट हो जाता है, मतलब कंप्लीट होना मतलब टर्मिनेटिंग, मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। और डिवाइड कंप्लीट नहीं होता तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब डिवाइड कंप्लीट नहीं होगा तो कोई ना कोई कंडीशन तो बनेगी, या तो नंबर्स रिपीट होना शुरू कर देंगे या फिर नहीं करेंगे। तो बात ये तो है, या तो नंबर्स रिपीट होना शुरू करेंगे या फिर नहीं करेंगे। यदि रिपीट होना शुरू कर देते हैं तो रिपीटिंग, और इसी केस के साथ नॉन टर्मिनेटिंग के साथ यदि रिपीट होना नहीं शुरू करते हैं तो नॉन रिपीटिंग, ठीक है। और जो ये वाला केस होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यही केस होता है इरेशनल नंबर का। कहाँ है इरेशनल नंबर? यहाँ से इरेज कर दिया मैंने, चलो इरेशनल नंबर, ठीक है। यही केस किसका होता है? इरेशनल नंबर का। ना तो डिवाइड खत्म हो रहा है ना इसमें डिजिट रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग। और बाकी के ये जो 2 केसेस होते हैं, ये किसके केसेस होते हैं? रेशनल नंबर के केसेस होते हैं। समझ में आ गया? जब कभी भी डिवाइड कंप्लीट हो जाए, जैसे मैंने लिखा 1.25, ये डिवाइड कंप्लीट होके ये जो आया होगा तो इसका मतलब क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यदि मैंने लिखा 1.33333 बहुत सारा 3, तो मतलब 1.3 रिकरिंग, के ऊपर रिकरिंग, तो ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। पर लेकिन यदि मैंने लिखा 1.02 002 002 4 टाइम 02, अब अगली बार क्या आएगा? 5 टाइम 02, ऐसे रिपीट हो रहा है क्या? यहाँ एक सीरीज बनती जा रही है, एक टर्म बनती जा रही है, एक सीक्वेंस बनता जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। समझ में आया? रेशनल और इरेशनल क्या होता है? अच्छा चलो, आज सिंपल सा क्वेश्चन सीखना है, ज्यादा कुछ नहीं सीखना। ये लास्ट पार्ट है बस आज का, कि हम जो सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं? हम सिर्फ इतना सीख रहे हैं आज कि हमें 5/3 एंड 8/5 ये दोनों अलग अलग नंबर लाइन पे शो करना है। ये अलग नंबर लाइन पे, ये अलग नंबर लाइन पे, ठीक है। अच्छा मैं ऐसे करता हूँ 5/3 और -5/3, इसको एक ही नंबर लाइन पे करता हूँ। एक 8/5 और एंड 8/-5, ठीक है, इसको एक नंबर लाइन पे। इन दोनों को हमें क्या करना है? नंबर लाइन पे डिनोट करना है। नंबर लाइन पे डिनोट करने के लिए पहले स्केल से एक नंबर लाइन बनाओ, स्केल और पेंसिल दोनों की हेल्प से, ठीक है। इस पे 0 मार्क करो, 1 सेंटीमीटर का इंटरवल लो। यदि तुम 1 सेंटीमीटर का नहीं लेते हो तो एक फिक्स इंटरवल देखने में ऐसा लगना चाहिए कि जो तुमने पॉइंट मार्क किए ना वो बिल्कुल फिक्स एज इट इज सेम स्पेस पे किए हैं। ठीक है, इधर मैंने कर दिए। कोई प्रॉब्लम? चलो हो गए, ठीक है। अब तुम्हें देखो इनका डेनोमिनेटर दोनों का सेम है कि नहीं है या नहीं? इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, ठीक है। एक मैं ऐसा करता हूँ 5/3 और 8/5 दोनों को एक ही नंबर लाइन पे शो करूंगा, ठीक है। अच्छा सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इनमें से किसी एक नंबर की, ठीक है, इस वाले की, ठीक है। तो यहाँ डेनोमिनेटर कितना है? सेम है ना डेनोमिनेटर? सेम नहीं होता तो सेम बनाते, यदि सेम है तो इसका मतलब मैंने 3 को ध्यान में रखा। और क्या ध्यान में रखा? मैंने लिखा 1/3 2/3, जैसे 3/3 का नंबर आया मैंने वहां 1 लिख दिया, क्योंकि 3/3 1 होता है। अच्छा इसके बाद 4/3 5/3 6/3 को मैंने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। 7/3 8/3 9/3 को क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। कोई प्रॉब्लम? अब मुझे करना है 5/3 मार्क, तो ये जो है 5/3, ठीक है, इसको मुझे एक, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? हमने मार्क कर दिया। अच्छा माइनस का करना है तो इधर ये जो सीरीज चल रही है इधर माइनस में चलेगी। -1/3 -2/3 -1 -4/3 -5/3 -8/3 -9/3
और -2, ठीक है। 7/3 -8/3 और -3, और यहाँ माइनस की टर्म हमें हो गए डिनोट। अच्छा चलो, अब मैं इसी में 8/5 कर देता हूँ। ये 0 था, मतलब 5 दोनों में सेम है, तो 5 1/5 2/5 3/5 4/5 1, ठीक है। इसके बाद 6/5 7/5 8/5 9/5, और यदि कोई अगला पॉइंट होगा तो 2। 10/5 तो क्या होगा, 2 होगा। इधर -1/5 -2/5 -3/5 -4/5, इधर -1, इधर -6/5 -7/5 -8/5 -9/5, और ये -10/5 मतलब -2। कितना आसान था, ठीक है। अभी एक और मेथड सिखाऊंगा इनके लिए। तो कौन सा 8/5, एक तो ये हो गया, एक -8/5 ये हो गया। हम ऐसा भी कर सकते हैं, देखो इस नंबर लाइन को मैं अलग तरीके से बनाता हूँ। 0 1 2, इधर 1 इधर 2, देख लिया। यहाँ डिनोमिनेटर कितना है 5, ठीक है, कितना है 5। तो अपने माइंड में इसमें से 1 डिक्रीज कर लो, 5 को कितना बना लो 4, और 4 मार्क लगा लो। 1 2 3 4 सेम डिस्टेंस पे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 लग गए। अब इनको काउंट करो, देखो 1 यहाँ से स्टार्ट करना है 0 से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8/5, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 -8/5। चेक कर लो, देखो यहाँ से कितने नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ भी एक नंबर सेम हो गया दोनों का। यहाँ हमने कुछ भी नहीं लिखा तो भी 100 हो गया, यहाँ हमने बहुत सारा लिखा तो 100 हुआ। दोनों तरीके से समझ में आ गया। अच्छा चलो ठीक है, ऐसा समझते हैं जिसके लिए हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 5/3 और 8/5, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इक्वल करना है और एलसीएम लेना है। यहाँ लिख देंगे एलसीएम ऑफ 3 and 5 क्या है 15। क्या बन जाएगा, 15 में 3 का डिवाइड करेंगे 5 5 5 जा 25 एंड 5 3 8 3 जा 24 मतलब क्या बन गया नंबर 25/15 एंड 24/15। अब तो सेम हो गया ना डिनोमिनेटर, तो सेम हो गया। तो वही प्रोसेस 0 1 2 3 4, हमें कई सारे नंबर चाहिए, मतलब 24 तक जाना है। तो क्या ध्यान रखना, थोड़ा पास बना लेना पॉइंट्स को, और इक्वल डिस्टेंस पे लेके और कम से कम 25 पॉइंट्स लग जाए, ऐसे हमें करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ठीक है। एक पॉइंट मैं डिनोट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15। ये जो नंबर होगा 15/15 होगा, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर दोबारा से यहाँ क्या आ जाएगा 30/15 2, हमें चाहिए 24 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसको सॉल्व करके लिख दो, 3 8 जा 24 3 5 जा 8/5 हो गया डिनोट, ठीक है। तो ऐसे ही इसको भी डिनोट कर लेंगे 25/15 है, थोड़ा आगे चला जाएगा, ये जस्ट अगला पॉइंट इससे 25/15 है, ठीक है। आज के लिए हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख लिया। एक क्वेश्चन जो था वो हम पहले से जानते थे कि 2 रेशनल नंबर दे रखा है, 2 नंबर दे रखा है, उनके बीच में 3 रेशनल नंबर फाइंड करना, 4 रेशनल नंबर फाइंड करना। वो तो मैं कोई डिस्क्रिप्शन में ये क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे, करके देखना, हो जाते तो अच्छी बात नहीं, मैं तो समझाने वाला हूँ। इसके बाद मैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है वो तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो ये जो 0 ए रेशनल नंबर, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? हाँ। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q? हाँ लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में 0/1 वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, और जहाँ Q P
इंटीजर है 1, क्यू भी इंटीजर है 0, सॉरी p 0 और q 1 और q इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है ही नहीं उसमें। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, हमें 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर पता करना है। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, हमें 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर्स पता करना है। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 5, 3.5 एंड 5.4। ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं कल करवाने वाला हूँ, जिनको आता है वो पहले से करके रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैच कर लेना। मैं दोनों मेथड से करवाऊंगा, एक मीन मेथड से भी और एक एलसीएम वाले मेथड से भी। अब तुम्हें आंसर्स देने हैं ट्रू और फॉल्स में। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है। क्या है ये पॉसिबल है? होल नंबर तो हमने देखा था 0 और n होता है, ठीक है, होता है कि नहीं होता है, पर लेकिन नेचुरल नंबर तो 0 1 2 3 4 होता है। क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होगा? 0 तो नहीं होता उसमें, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ठीक है। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, हर एक इंटीजर रेशनल नंबर होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसके हर एक के इंटीजर के अपॉन में क्या होता है? 1 होता है। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, हर एक रेशनल नंबर इंटीजर हो सकता है? नहीं हो सकता। यदि हमने 5/3 लिख दिया, ये रेशनल नंबर है लेकिन इंटीजर थोड़ी ना है, नहीं है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है क्योंकि इसके अंदर बैठा है होल नंबर, इस होल नंबर की जो सेट है उसमें नेचुरल नंबर बैठा तो है, तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, राइट है, ट्रू। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, हर एक इंटीजर होल नंबर होता है। अब जैसे मैंने -3 लिख दिया तो क्या ये होल नंबर थोड़ी है? एवरी इंटीजर इज होल नंबर, तो होल नंबर थोड़ी है, इसका मतलब फॉल्स। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होता है, हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होता है। ये होल नंबर है कि ये चेक करना नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के जो स्टार्टिंग में है 1.1 उसके कई सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, नेक्स्ट कल कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जिसने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और सेकंड चैप्टर के जिसने नोट्स बना लिए हैं अच्छे से उनको मैं छोटा सा वर्क देना चाहता हूँ। सेकंड चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स के नेम है जो तुमने पढ़े हैं उनको टॉपिक वाइज लिखना है, ठीक है। 1 2 3 4 ये टॉपिक हमने पढ़े हैं, ठीक है। और जो जो तुम्हें आता है उसके आगे राइट का मार्क, जो जो नहीं आता उसके आगे क्रॉस का मार्क, एक बिल्कुल क्लीन पेज पे लिखना है और फोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है पर्सनली, ठीक है। थैंक यू सो मच।